आज की मार्केट में ना किसी को भी रियल आरओआई से कोई मतलब नहीं होता। हर किसी को बस चाहिए होते हैं फ्लैशी ब्रोशर्स और बिल्डर्स की साइड से स्कीम। बट जब एक्चुअल आरओआई की बात आती है ना, तो जो पुराने इन्वेस्टर हैं या जिनको मार्केट का थोड़ा आइडिया है उनको पता है कि कोई भी आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें 2 से 3% नॉर्मल रेजिडेंशियल, अफोर्डेबल आप खरीदोगे तो वहां पे आरओआई का कैलकुलेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। बट एक नॉर्मल प्रॉपर्टी आप खरीदोगे तो 2 से 3% मैक्सिमम, 3.5% चला जाएगा। और वहीं आप अगर कोई कमर्शियल खरीदते हो तो वहां पे रफली 8% से 10%, अगर वो लीज आउट हो गया तो, अगर लीज आउट नहीं हुआ तो वो जीरो पे आ जाता है। तो कोई उसमें आरओआई नहीं होता। बट इन दोनों के बीच में ना एक सेगमेंट है, स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट बहुत पुराना सेगमेंट है, बट मार्केट में अभी इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि लोगों को पता ही अभी चला है। पहले भी ये चीजें सेल होती थी, आज भी हो रही हैं, कल की डेट में भी होंगी। क्योंकि डेवलपर्स के लिए ना ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। पहली चीज तो ये ऑलरेडी बड़े ब्रांड्स को लीज आउट होता है, मतलब लाइक आप कह सकते हो होटल चेन्स को लीज आउट होता है, या कुछ इंडिपेंडेंट छोटे फर्म्स हैं वो भी मल्टीपल बल्क में स्टूडियो अपार्टमेंट ले लेते हैं। लाइक लेट सपोज एआईपीएल की कोई कमर्शियल है एक्सटेंशन रोड के ऊपर, तो उसमें 20 स्टूडियो अपार्टमेंट एक किसी फर्म के पास है जो अपने एम्प्लॉयज को मंथली बेसिस के ऊपर मतलब देती है, जो ट्रैवल एक्सपेंसेस ना ऑल होता है। तो इसी तरीके से ना एक चीज है जो मैंने अभी 2-4 दिन पहले या हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, नॉट कमर्शियल, स्टूडियो अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें मैंने 90 लाख रुपीज में 30,000 का रेंटल बताया था। अब इसमें से कई लोग मेरे पास क्या कॉल करके कह रहे हैं, अभिनीत ये एक रेंटल कम है, इसको तुम 90 लाख को 70 लाख कर दो तो 5-5.5% चीजें बन जाएगी तो बेटर रहेगा। अब मेरा सिंपल सा एक सवाल है, लेट सपोज हम इस प्रोजेक्ट को हटा देते हैं, जो भी ये प्रोडक्ट है मेरे वाले प्रोडक्ट को आप हटा दो, आप दूसरे किसी प्रोडक्ट में जाओ जहां पे सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके आपको ये आरओआई मिल रहा है। बट क्या आपको पता है कि वो आरओआई जो है वो तब तक है जब तक वो लीज पे नहीं चढ़ रहा है। और जिस दिन वो लीज पे चढ़ गया ना, तो आपको एक्चुअल झटका लगेगा कि यार ये आरओआई इतना कम कैसे है। मैंने लिटरली अगर आपको बताऊं तो मैंने कमर्शियल बहुत कम बेचा है सिर्फ इसी रीजन की वजह से, क्योंकि वहां पे ना पहली चीज, जब टिकट साइज आपका छोटा होता है ना, 1.5-2 करोड़ से नीचे का होता है, तो आपको फिजिकल चीज ही नहीं मिलती है। फिजिकल चीज नहीं मिलने से मेरा क्या मतलब है, देखो आपको भी पता है कि किसी भी कमर्शियल अच्छे मॉल में आप जाओगे तो वहां पे जो शॉप कह लो या कोई एक अच्छी दुकान कह लो, उसका जो साइज होता है ना वो 800 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट के बीच में होगा। और इतना बड़ा अगर साइज ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ले लो या फर्स्ट फ्लोर में जो एट्रियम फेसिंग शॉप्स होती हैं, उसका टिकट साइज आता है 1.25 करोड़ से 2 करोड़ तक का। अब इतने बड़े टिकट साइज में हर कस्टमर नहीं जाना चाहता, क्योंकि कमर्शियल में वही लोग मेनली प्रेफर करते हैं जिनका बजट रेजिडेंशियल से थोड़ा सा लोअर साइड पे होता है। अदरवाइज तो देखो, जिनको सेल्फ ब्रांड के वजह से यूज करना है, मतलब अपनी चीज ओपन करनी है, वो तो ले ही लेते हैं, उनके लिए तो कोई इशू नहीं होता। बट नॉर्मली मैंने जितना देखा है आज की डेट में जो चीजें बिक भी रही है ना, वो ऐसे बिक रही हैं जिनका टिकट साइज बिलो 1 CR है, जो अफोर्डेबल नहीं ले सकते वो जाते हैं कमर्शियल के अंदर। बट उनको मिलता क्या है कमर्शियल में, वो मैं आपको बताता हूँ। कमर्शियल के अंदर उनको मिलता है वर्चुअल शॉप्स। वर्चुअल शॉप क्या होती है, लेट सपोज आप किसी बड़े स्टोर पे गए होगे, लाइक बीकानेर वाला बिग बाजार टाइप। तो ये बड़े ब्रांड्स क्या करते हैं कि एक पूरा फ्लोर लेते हैं, तो उस फ्लोर पे लेट सपोज 1,000 स्क्वायर फीट का, नॉट हजार, 5,000 स्क्वायर फीट का कोई पूरा फ्लोर साइज है। 5,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर साइज में ना उन्होंने, उस ब्रांड ने, नॉट बिग बाजार, जिस कंपनी की वो पूरी बिल्डिंग है, उस ब्रांड ने वो 5,000 स्क्वायर फीट 50 लोगों को सेल कर रखी है। 50-50 स्क्वायर फीट करके 100-100 स्क्वायर, मतलब जैसे भी आप कह लो, किसी को 50 दे दिया, किसी को 75 दे दिया, ऐसे करके वो सेल कर देते हैं। बट यहाँ पे ना आपकी सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि वो वर्चुअल है। जब तक वो लीज पे है तब तक तो बहुत अच्छी है, बट जैसे ही वो हट गया ना, तो फिर नहीं पता उसका कोई, आप कह सकते हो इन लेम लैंग्वेज, कोई माई बाप नहीं होता उसका। तो इसके बीच में ना बिल्डर्स ने इंट्रोड्यूस करा था स्टूडियो अपार्टमेंट। बट स्टूडियो अपार्टमेंट में भी बहुत चीजें सिमिलर उसी के दिखने लग गई कि पहले कोई ब्रांड आ रहा है, 8 से 10 साल देख रहा है, अगर उसका वर्क नहीं चल रहा तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट खाली करके जा रहा है। ऐसा न्यू गुड़गांव की लोकेलिटी में मल्टीपल कमर्शियल के साथ हुआ है। बट इसी पॉइंट पे एक ऐसे, मतलब बेल्ट की अगर बात करूं, एक्सटेंशन रोड पे जितने भी स्टूडियो अपार्टमेंट बिल्डर ने सेल करे, कोई भी डेवलपर आप ले लो, उसमें से 70% स्टूडियो अपार्टमेंट अच्छे चल रहे हैं आज की डेट में। और उन्हीं स्टूडियो अपार्टमेंट में से जो आज की डेट में मैं आपके पास स्टूडियो अपार्टमेंट बता रहा हूं, वो भी बहुत अच्छा आरओआई, देखो मैं नहीं कहूंगा, बट 90 में अगर आपको 30,000 रुपये का रेंटल मिल रहा है तो 4% का आरओआई बनता है, जो
अगर मार्केट को देखा जाए तो अच्छा आरओआई है, क्योंकि देखो अगर मैं वैसे आपको बात करूँ ना तो लिमिट मतलब आरओआई की ना कोई लिमिट नहीं है। लेने को 50 लाख में भी लोग 10% आरओआई ले रहे हैं, लेने को 25 लाख में कोई 15% आरओआई ले रहा है। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आज की मार्केट में सबसे बेटर चीज क्या है जो कल को खाली ना हो सके, और उसका सबसे मतलब बेटर तरीका होता है देखने का कि आपकी लोकेशन क्या है प्रोडक्ट की। दो चीजें होती हैं, या तो आपके प्रोडक्ट की लोकेशन अच्छी हो, या जिस ब्रांड का वो आप स्टूडियो ले रहे हो वो ब्रांड बहुत बड़ा हो। अब जैसे मेरे पास बहुत सारी कॉमन क्वेरी आती है कि अभिनीत एक्सप्रेस वे पे स्टूडियोज लेने चाहिए। मैं उनको सिंपली एक ही चीज कहता हूँ, आप कॉन्शियंट का मॉल देख लो जाके, उसके ऊपर स्टूडियोज बने हुए, उसकी हालत देखो, आपको पता चल जाएगी। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ उसका रीजन बताता हूँ। देखो जो ये स्टूडियोज लेते हैं ना, वो कॉरपोरेट्स वाले लेते हैं, या जिनको आउटिंग करनी होती है वो लेते हैं। तो वो आउटस्कर्ट्स में नहीं जाते जहां कुछ है ही नहीं, वो हमेशा देखते हैं या तो मेन सिटी के आसपास जहां नीचे सिनेमा हॉल हो, थिएटर हो, या आप कह सकते हो जो वॉक इन डिस्टेंस पे चीजें मिल जाए, या दूसरी उनके आसपास की लोकेलिटी अच्छी हो तो सारी चीजें आसपास मिल जाए। इसलिए एक्सप्रेस वे कोई प्रेफर नहीं करता। बट एक ब्रांड ऐसा भी है द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर, जो इतनी गट्स रखता है कि उसको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एनआरआई लेके आ जाएगा, या आप कह लो कॉर्पोरेट्स को बल्क लीजिंग करता है। जैसे सेंट्रल पार्क, सेंट्रल पार्क अगर आप लोग को नहीं पता तो सोना के अंदर भी स्टूडियो अपार्टमेंट वो फुल्ली लीज्ड आउट रखता है, सिर्फ अपने क्रेडिबिलिटी के ऊपर कि उसको पता है उस बिल्डर ने क्या बनाया है, किस तरीके की वो मेंटेनेंस कर रहा है। बट उसका टिकट साइज बहुत ज़्यादा है, तो वो नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो ये वीडियो मैं बनवा रहा हूँ बेसिकली ये आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, कि आप में से कई लोग मेरे से फ़ोन कर रहे थे कि अभी 90 वाले डील को 70 में करवा दो, 75 में करवा दो। देख लो, देखो एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल रहोगे ना तो चीज़ें आपके साथ बहुत फेयर होंगी। अदरवाइज मार्केट में बहुत टाइम से बहुत लोग घूम रहे हैं, आप भी देख रहे होगे कुछ ना कुछ चीज़ें, बट आपको पता है एक्चुअल चीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो एक छोटा सा वीडियो सिर्फ उनके लिए था जो ये सोच रहे हैं कि मार्केट के अंदर 90 लाख में उनको 50,000 का रेंटल मिल जाएगा, 40,000 का रेंटल मिल जाएगा। कुछ चीज़ें कुछ टाइम तक के लिए होती हैं, उसके बाद जो एक्चुअल होता है वो आ जाता है। क्योंकि अगर चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब आप कह लो अच्छी होगी ना, तो जो बिल्डर है वही सेल नहीं करेगा। आप भी समझते हो ये वाली चीज़। तो ये वीडियो सिर्फ मेरा मोटिव था आप लोगों को एजुकेट करने का कि मार्केट में बहुत तरीके की चीज़ें चलती हैं, वो आपके ऊपर है, आप किसको फिजिकली विजिट करते हो, किसकी लोकेशन को कंपेयर करते हो। क्योंकि मैं जो प्रोडक्ट लाता हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पसंद ही आ जाए, बट जो इन्वेस्टर है ना उसके लिए रियल चीज़ें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिया हुआ है, हम एक बार कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।